तो कहानी शुरू होती है इंग्लैंड से, जहाँ ये दीदी ब्रिटेन गॉट टैलेंट का ऑडिशन दे रही है। तभी जनाब गिब्स को शांत करने इसकी होने वाला फ्यूचर मंगेतर, जो फ्यूचर बस याद बन के रह जाएगा, वो आ जाता है जनाब गिब्स को लाल आंख दिखाने। वैसे इसका नाम है लेफ्टिनेंट नैरिंगटन। बोलते बोलते मैं अटक ना जाऊं तो इसका नाम रखते हैं नारंगी। मस्त नाम है रे। नारंगी को लुटेरों से सख्त नफरत है, देखते ही ठोक देता है, शक्ल पे मत जाना, खूंखार है खूंखार। मीनवाइल ये लोग देखते हैं किसी ने समुद्र में जहाजों की चाम दी है। एंड द लोन सर्वाइवर विद 0 किल चिकन डिनर, ये लड़का जिंदा लौटा है। इस लड़के को याद रखना, फ्रेंचाइजी में बहुत काम आएगा। फिर मिस स्वान एके एलिजाबेथ इस लड़के को पायरेट्स वाली लॉकेट से पहचान लेती है एंड देन लॉकेट अपने पास छुपा लेती है। चोरनी, बच्चे का सामान चुराती है, चोर कहीं की। कुछ साल बाद, ओड़ी बाबा, लड़की तो जवान हो गई, आई मीन बड़ी हो गई है। क्या माल है यार। बात तो सही है। आज जनाब नारंगी को एक और ऊंचा ओहदा मिलने वाला है, तो पापा जी गवर्नर साहब बेटे को एक टाइट ड्रेस गिफ्ट करते हैं। वैसे मैंने ब्रिजर्टन सीरीज देखी है, तो मैं समझ सकता हूँ टाइट ड्रेस का क्या इंपोर्टेंस था इन लेट 70s में। नाउ बैक टू कहानी। यहाँ आया है वो बालक जिसका अमानत अब भी दीदी के पास है। लौटा दो उसकी अमानत दीदी। देखने में अजीब नहीं लग रहा? डर वर नहीं लगता क्या तुम्हें? मारे जाओगे एक दिन। स्वागत तो करो हमारा। दिलों का शूटर, इसके पास था कबूतर। लुटेरी समाज का जाना माना जहाजी, इसके पास था एक जहाज जो डूब गया आज ही। इधर चल रहा है प्रमोशन सेरेमनी। मुझे जलन हो रही है इस नमूने को देख के। ये बहन का घोड़ा किसी न किसी का तो लिया होगा पोस्ट। अच्छा, हमको सिखा रिया है। वैसे इधर कप्तान इन दो चंगू मंगू के बीच अटक गया है एंड इन दोनों को अपना प्लान खुलेआम बता रहा है। आवाम यहाँ मेरी बात सुनो, मैं यहाँ जहाज चुराने को आया और ये मैं सच बोल रहा हूँ, बिरयानी की कसम। अस्सलाम वालेकुम। कहाँ जा रहे हैं जी? आओ बैठो, छोड़ देता हूँ। हेलो, एक्सक्यूज मी। And well, plan works with 50% success rate. A few inches later. दिन के 2:30 बजने को है। यहाँ ये अंग्रेज लोग अभी सेलिब्रेट ही कर रहे हैं। नारंगी मिस स्वान को शादी का प्रपोजल देने खोपची में ले आता है। रुक, अरे बाबा रुक, दीदी को जोर की लगी है भाई। मिस स्वान, इस चटक चमू को छोड़ दो, नीचे जाओ, हल्का हो लो। Okay. अरे मैया, ये सापित लॉकेट यहाँ तक ले आई है, ये तो डूब भी रही है। कोई मर्द है क्या पोर्ट रॉयल में? अब हम मुझे बचाना दो, इस मारे में नहा भी लूंगा। चलो भाई, देखो अब मैं क्या। गले लग गया। ये देखो भाई, ये पीछे नहर दिख रही है, ये इतनी गहरी है, यहाँ बैंड के लौड़ा डूब गया था, मैं बच गया बैंड के लौड़ी। क्लासिक। ईस्ट इंडिया कंपनी वाले पकड़े गए गद्दारों को पायरेट्स का लोगो दे ईस्ट इंडिया कंपनी वाले पकड़े गए गद्दारों को पायरेट्स का लोगो चमड़ी में दाग देते थे एंड आज जनाब पकड़ा गए। लेकिन ऐसे कैसे? कप्तान तो कप्तान है ना ब्रो। लड़की को गन पॉइंट में लेके खुद का गेट ओवर करके यहाँ से फिर भागते भागते पहुंच जाता है वहां जहां से मूवी 1.5 घंटा लंबा खींचती है। पहले जनाब खुद को छुड़ाया, फिर एक तलवार फाइट फिनिश करके बंदा पहुंच जाता है जेल में। मजा आया। इधर जेल का जेलर है एक टॉमी। हम अंग्रेजों के जमाने के जेलर हैं। जिसको ये सारे लुटेरे चाबी के लिए पटा रहे हैं। इस टॉमी को याद रखना। अब क्यों ऐसे ही क्यूट दिख रहा है ना? रात हो गई, मौसम के साथ साथ माहौल भी खराब होने का सीन लग रहा है। ये क्या पोर्ट रॉयल में ब्लैक बॉल? लगता है आज पोर्ट रॉयल की बूंद फटने वाली है। ये समुद्री लुटेरे यहाँ क्या करने आए हैं? जा पूछ क्या। मुझे वो लॉकेट दे दो, बदले में तुम्हें फ्रीडम मिलेगी। अब जान है तो जहान है, और समुद्री लुटेरा कानून नंबर 69 में लिखा है सरकार से बातचीत करने का हक सबको है।
तो ये गंजा एंड कानिया ले जाता है ब्लैक पर्ल में बातचीत करने। सीखो कुछ एथिक्स। लुटेरे होके भी ये लोग कितने ईमानदार हैं। ईमानदारी से याद आया, आप भी थोड़ा ईमानदारी दिखा दो। अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक के साथ साथ सब्सक्राइब भी दबा दो। ठीक है। नाउ बैक टू कहानी। वेल, लक बाय चांस हमारे कप्तान अब टॉमी बाबाओं को हड्डी दिखा रहा है। फ्रीडम किसको पसंद नहीं। एंड हुआ यूं कि किसी भले देव मानुस ने जेल की दीवार बॉम्ब से तोड़ दी। सारे कैदी भाग निकले, बचा तो सिर्फ कप्तान। एंड कोइंसिडेंटली जैक को मिलती है उसके पीठ पे चाकू दागने वाला पुराना दोस्त डागा एंड तेजा। तो क्या नाचोगे? यहाँ ये दोनों जैक को बताते कैसे उस खजाने के चक्कर में सबको श्राप मिला है और ये ज़ॉम्बी में कन्वर्ट हो गए। इंटरेस्टिंग। ऑन दी अदर हैंड ब्लैक पर्ल में हमें मिलता है कप्तान भागभोसड़ा, आई मीन बारबोसा। यहाँ पे दीदी करती है एक सौदा, ये लॉकेट आई मीन सोने का सिक्का के बदले यहाँ से चुपचाप चले जाना। बारबोसा अपने वादों का पक्का है और ये शर्त मान भी जाता है, बट ये जानती हुए भी ये औरत है तो इस मोहतरमा को अपने साथ ले चलता है। अब तुम ये सोचोगे कि मैंने औरत का रेफरेंस क्यों दिया। एक्चुअली लुटेरा बिरादरी कानून नंबर 14 में लिखा है औरत के साथ सफर करना अपशगुन होता है। अगले दिन विल टर्नर, अरे वही लॉकेट वाला बच्चा, पहुंच जाता है गवर्नर के पास। ताऊ यार, मिस स्वान को बारबोसा के आदमी उठा ले गए ब्लैक पर्ल में, हमें कुछ करना चाहिए। जैसे ही कप्तान जैक स्पैरो का नाम मुंह से क्या निकला, नारंगी के दांत खट्टे हो गए, अपना हाथ खड़े कर दिए। अरे कोई ना, ऑप्शन बी भी तो बचा है। तो प्रेमी आ जाता है सीधा जैक स्पैरो के पास, प्यार के खातिर, बोले तो चमड़ी। झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है। क्या बात करता मियाँ, बड़ी देर करती आते आते। नक्को रे, लेट मी गेस, मासूका को बचाने के लिए। चमड़ी का चक्कर लगता है मियाँ, मैं चलूंगा, उससे पहले मुझे यहाँ से आजाद कर दो मियाँ। आप भी ठीक करके देता हूँ। अब फरार तो हो गए, लेकिन बारबोसा का पीछा करेगा कैसे। तो कप्तान जैक स्पैरो के पास है एक प्लान। तो प्लान ए, पहले डॉन्टलेस जहाज हथियार लेना। क्या बात करता मियाँ, ये जहाज अब जैक की प्रॉपर्टी है मियाँ। अरे जो भी है ये बंद तकदीर का ताला खोलने वाली है। प्लान बी, जैसे ही इंग्लैंड के नल्ले सिपाही जहाज को पकड़ने आए, डॉन्टलेस से भाग इंटरसेप्टर में कूद जाना। गजब टूबीबाज आदमी। प्लान सी, डॉन्टलेस जहाज की रस्सियां काट देना, जिससे ये कामचोर सिपाही पकड़ ही ना पाए। वाह, इतना शातिर लुटेरा आज तक नहीं देखा। प्लान डी, पहले टोटूगा जाना, फिर पेट भर डिनर करना। सॉरी सर। फिर जनाब गिब्स को अपने प्लान में शामिल करना। यहाँ ये लोगों का प्लान है ब्लैक पर्ल को फिर से हथियाना, और उसके लिए चाहिए इन्हें मजदूर, क्योंकि जहाज तो अकेले नहीं चलेगी ना, और इनके पास उनो रिवर्स कार्ड भी है। तो जनाब गिब्स प्लान में शामिल हो जाता है। हाँ, ये कर लो पहले। उधर ब्लैक पर्ल में मिस स्वान डिनर करती है। वेल, यहाँ ताऊ बताता है ये कोई लॉकेट या सोना नहीं, ये तो एस्ट्रेक्स का खजाना है, जिसको ये बैड एलिमेंट्स ऑफ द सोसाइटी चुराने आए थे। क्योंकि खजाना शापित था तो ये सारे लुटेरे भी इस श्राप में बंध गए। ये बात दरियल बता ही रहा था कि दीदी कर देती है हमला। ये लोग ना ही जिंदा है ना ही मुर्दा, तो ये लोग है कौन? तुम्हारी बेटी के अंदर एक भयानक आत्मा है। एंड वेल, ये दरियल फिर बताता है कि इस श्राप को तोड़ना है तो सारा खर्च किया हुआ सोना वापस बक्से में डालना होगा। और किस्मत का हुआ बेवकूफी, आखिरी सोना भी दीदी की बदौलत मिल गया। Women. श्राप को तोड़ने के लिए गिफ्ट में चाहिए खून, तो ये सारा बसड़ बस एक सिक्का के लिए था। अच्छा बात नहीं है। अगले दिन कप्तान को मिल जाता है मुलाजिम, और साथ में ब्रेकफास्ट भी। चलने की तैयारी करो निकम्मो। लहरें, खराब वेदर, हाई टाइड, ये सब जैक को रोक नहीं सकता, तभी तो स्पैरो नाम पड़ा है इसका। जनाब गिब्स जैक की कहानी हम लोगों से रूबरू कराता है। बोले तो बाबा जैक किस्मत वाला है। दोस्त ने जब मारी गांड पे लात, छोड़ के निकल पड़े एक सुनसान टापू पे, वो भी अकेला, गन विद गोली के साथ। मारो या मरो की सिचुएशन में काटी 3 महीने। फिर एक दिन जैक ने अपनी बाल से बनाई रस्सियां और कछुए के सहारे निकल पड़े उस मनहूस टापू से। उसके पास अपनी वो गोली है, और वो गोली किसी खास इंसान के लिए अब भी बजा के रखा है। मीनवाइल दोनों पहुंच जाते हैं बारबोसा एंड टीम के पास। ये रहा वो बक्सा जिसपे गॉडेस का शापित खजाना है।
बैडमैन, आज तुम्हारी बलि चढ़ेगी। कोई आखिरी ख्वाहिश? बाबूजी मुझे जाने दो बाबूजी। बैडवुमन, बहुत तेज हो रहे हो। बस इतना ही। बस इतना ही काफी है बैडवुमन। लव लेटर नहीं लिखनी। हे भगवान तेरी लीला अपरंपार है। चला जा भोस। अरे पागल है साला। ये श्राप तो अब भी नहीं टूटा, गंजा अब भी जिंदा है। ये हो क्या रहा है? कुछ तो गड़बड़ है दया। I mean, भैया तुम टर्नर नहीं हो। जानना है इस बड़े। एंड विल टर्नर छुपके से दीदी को उठा के सिक्के के साथ गुफा से बाहर निकल जाता है। अब रह गया तो सिर्फ कप्तान हमारे। यहाँ पे पकड़ा गया। मरगा आधा। अम्मा मैं नक्को रे, मेरे को तुम्हारे कप्तान से बातचीत करने का है। किस हराम करने वाला ऐसी बकवास कानून? मैं नहीं बताऊंगा। मैं ऑमलेट खाऊंगा। अगेन कप्तान तो कप्तान है ना ब्रो। एक और प्लान खड़े खड़े बना ली। वो बताते हैं असली टर्नर तो कोई और है। अबे साले। और वो कौन है वो सिर्फ जैक को ही मालूम है। एंड किस्मत से फिर से बच जाता है। ऑन दी अदर हैंड ये लोग जैक को छोड़ के निकल पड़ते हैं, क्योंकि समुद्री कायदा / कानून नंबर 1714 उसमें लिखा है जो पीछे छूट जाए उसको पीछे ही रहने दो, खुद आगे निकल जाओ। अब बारबोसा इंटरसेप्टर जहाज की ओर निकल पड़ता है। बैड कप्तान, मुझे मालूम है विल टर्नर कौन है, और इस बड़े बले को कोई कालका ट्री में डालो। ओह, जिंदगी का मजा तो खट्टे में ही है। बात तो सही है। अब होगा मुकाबला मुकाबला ब्लैक बॉल एट इंटरसेप्टर के बीच। Damn excited, man. एंड वेल थोड़ी देर की लड़ाई के बाद इंटरसेप्टर हार जाता है। ओए दड़ियलताऊ, पिक्चर अभी बाकी है, छोड़ दे मेरी मासूका को। मैं हूँ असली टर्नर का असली वारिस और विरासत ने मिलाया मुझे उनका खून। और पॉजिटिव मेरी शर्तें हैं, साथियों को छोड़ दिया जाए। ओके। A few moments later. बारबोसा हरामखोर, झूठ बोलते हो। बैड लड़का, तुमने कहा छोड़ने को, मैंने छोड़ा। तुमने ये नहीं कहा कब और कहाँ छोड़ना है। ये भगवान क्या जुल्म है। मछली जल की डॉटर है, जीवन उसका वाटर है। किस्मत का मारा ये तो देखो, ये लुटेरे हिंदू हसीन जवान को वही टापू में छोड़ के निकल पड़ते हैं। मिस स्वान अब सोच रही है इस टापू से कैसे निकले। वैसे ये टापू बदनाम तो पहले से ही था। I mean, ये है अवैध शराब का टापू। तो ये दोनों गरम खून कुछ करने के बदले रात भर पीते हैं, मतलब पीते हैं। बाथरूम कहाँ है? अगले दिन दीदी ने सारा दारू जला दिया और हिस्ट्री में पहली बार किसी ने अक्लमंदी वाला काम किया है। तो ये SOS साइन देख के नारंगी के लोग दोनों को टापू से बाहर निकालते हैं। मैं क्या बोल रहा हूँ, तुम्हारे पास आखिरी मौका है ब्लैक बॉल को पकड़ने का। वैसे नारंगी को ये प्रस्ताव पसंद नहीं, तो पीठ दिखा के साइड हो जाता है। लेकिन ऐसे कैसे? दीदी फेंकती है एक शादी का कार्ड और फिर प्रपोजल एक्सेप्ट करके बंदा निकल पड़ता है टापू की ओर। औरत का चक्कर बाबू भैया। अब ये लोग अलोंग विद कप्तान पहुंच जाता है वहाँ, जहाँ सारे लुटेरे फिर से वही रिचुअल करने आए हैं। फिर से आ गए रे बाबा। इस बार दोगुना जोश के साथ जैक भी वहाँ पहुँच जाता है लड़ाई करने, अबे हट बातचीत करने। बारबोसा मियां मेरी बात गौर से सुनेगा। तुम जैसा ही इसे मार के बाहर निकलोगे, बाहर डोंटलेस जहाज तुम्हारे कचुम्बर बनाने को तैनात है मियां। मेरी शर्त है मुझे ब्लैक पर्ल दे दो और तुम बदले में जनरल बन जाओ। तुम्हारे एहसान के तले रहूंगा, बिल्कुल इस कल्लू मामा की तरह। रेसिज्म, लेट्स डू दैट शिट। हाँ गुड कप्तान, सौदा पक्का। साथियों, वहाँ मून वॉक करते हुए जाओ। कट टू क्लाइमैक्स। ये सारे साबित तो तेरे पहुंच जाता है टोंटलेस में। एक और खूनी रात का पहल होती है। पहले तो साइड कैरेक्टर एक एक करके मौत की घाट उतर जाते हैं एंड देन गंजा और कानिया की वजह से घमासान युद्ध आरंभ होता है। इधर गुफा में एक और लड़ाई, जैक वर्सेस बारबोसा, टनर वर्सेस बोनर के बीच। और जब इतना खर्च हो ही गया है तो मिसवान को भी मिल जाता है मौका। वो सारे कैदियों को ब्लैक पर्ल से छुड़ा के जैक की मदद करने को कहते हैं। एज पर 1714
किसी के लिए वेट नहीं करना और जो पीछे रह जाए उसको छोड़ के चले जाना। तो अकेली स्वान बहना निकल पड़ती है टनर के पास। गांड फटी के ये बड़वे। वेल, इधर गुफा में लड़ाई और तेज हो चुकी है। कप्तान अगले चाल चलने को है रेडी। ताऊ थका नहीं है क्योंकि इसके पास शिलाजीत जितनी ताकत है, जैक भी कम थोड़ी ना है। अबे साले, हाँ, यहाँ किसी भी बात का तुक नहीं बनता, बस एक ही सेंस है कि सब नॉनसेंस है। कितना खूबसूरत दिख रहा है हमारा जैक। अब जैक भी बन चुका है मम्मी। एंड वेल, सबकी चाम उड़ाने के बाद कहानी पहुंच जाती है आखिरी पड़ाव में। जैक ने दिया अपना सिक्का टनर को। इधर बारबुसा ने तान दी बंदूक लड़की पर। गोली चली। बैड कप्तान, 10 साल से गोली लेकर घूम रहे थे, एवी बर्बाद कर दी। ओए चीचा, उसने बर्बाद नहीं की, ये देख। म्यूजिक। सारे भूत दोबारा इंसान बन गए, सबने हथियार डाल दिए। एंड वेल, इधर बेगानी शादी में दद्दू दीवाना। ऑल्सो कप्तान भी निकल पड़ते हैं ब्लैक पर्ल में। अरे जाना था चीन, पहुंच गए जापान। कंट्रोल। चलो फिर भी ऐसे कैसे मरने दे जैक को, मूवी का हीरो है। आगे आने वाला पार्ट भी तो साइन किया है, तो मारना कैंसिल। और किस्मत कहूँ या रन टाइम, फिर से पकड़ा जाता है। अब नहीं मारेगा, डायरेक्टर ने बोला है नो मोर शूटिंग्स। और थोड़ा रन टाइम बचा है तो फिर भेज देता है मिस स्वान को आगे। अब बाप तो बाप ठहरा, बेटी के आगे झुकना ही पड़ा। एंड नारंगी का पति बनने का सपना सपना ही रह गया। जैक दोनों को शादी की बधाइयां देके हैप्पी एंडिंग करे निकल पड़ता है ब्लैक पर्ल में। अब जाके कहानी खत्म होती है। वेल, इस कहानी से हमने नया क्या सीखा? भाई साहब, किसी का सामान ना चुराएं, और अगर चुरा भी लिए हैं तो उसको वापस जरूर लौटाएं। एंड बनना है तो जैक की तरह बनो। बारबोसा तो अगले पार्ट में फिर आ जाएगा। ओके, सो आई होप ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी। एंड इफ यस, देन प्लीज हिट दैट लाइक सब्सक्राइब बटन एंड कमेंट भी कर दो यार, कौन सा मूवी आप देखना चाहते हो। चलो चलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड पीस। स्पाइडरमैन, स्पाइडरमैन, तूने चुराया